जब पूछा गया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत प्यार क्या है, लगभग सभी लड़कियों का एक ही परिणाम होता है, जलपरी और यूनिकॉर्न की प्रेम कहानी। प्यार का क्रिस्टलाइजेशन एक बेहद प्यारी और खूबसूरत जुड़वा महिलाएं हैं। उन्होंने एक साथ आने के लिए कई मतभेदों को पार किया, लेकिन फिर एक दिन इसी डिफरेंस की वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। 2 बच्चों के बीच दूरी बनाकर रखे। 2 छोटी राजकुमारियां एक दूसरे के बारे में अधिक ना जानते हुए भी बड़ी हुई। पिता या माता की कहानी से ही जाना जाता है। माँ, पिताजी बर्फ महल जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बहन पूरी भी। ओ मेरी बेचारी बेटी। हाँ, उसे सबसे सुंदर, अच्छी और ईमानदार बेटी। लेकिन पीड़िता अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती, है ना? वहीं बादलों में आग के महल में पिताजी, क्या हम सिर्फ माँ से नहीं मिल सकते? हमें एक्वेरियम में दूसरों से मिलने की आवश्यकता क्यों है? क्या चल रहा है? आपका आधा खून बर्फ पर है ना? इसके अलावा तुम्हें देखकर जिनी निश्चित रूप से खुश होगी। वो बहुत आज्ञाकारी है, वो प्यारी है और बहुत जीवंत है। खैर, उसके चारों ओर हर जगह खुशी है। मेरी तरह नहीं। क्योंकि इससे पहले दोनों कमजोर थे, अलग अलग वातावरण स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए ये 18 साल की उम्र तक नहीं था कि दोनों राजकुमारियों की डेस्क पार्टी में मुलाकात हो। पिताजी, मैं आखिरकार आपसे मिली। देखो, नई यूनिकॉर्न राजकुमारी के इंद्रधनुषी बाल कितने सुंदर हैं। वो राजकुमारी जिनी से भी अधिक खूबसूरत है। क्या मैं अभी भी छोटी मरमेड जिनी की तरफ हूँ? उसकी इंद्रधनुषी पूंछ से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को नापसंद करने वाली दोनों राजकुमारियों की तुलना अब एक दूसरे से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उनके 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके माता पिता ने उनमें से प्रत्येक को प्रार्थना करने के लिए एक ड्रीम कैचर दिया। इसके लिए एक इच्छा करें जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब आप जागेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और याद रखिए, दूसरों पर बुराई की कामना न करे। क्योंकि वो अपनी बहन से जलती थी, जिनी चाहती थी कि उसके सुंदर बाल हो। और उरी की इच्छा है कि उसके पास जलपरी की इंद्रधनुषीय पूंछ हो। कृपया इसे सच करें। क्योंकि वे चाहते थे कि उनमें एक दूसरे के गुण हो। ड्रीम कैचर ने किया। 2 बहनों का संयुक्त रूप बहुत ही सुंदर। पिताजी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्या? मेरी आवाज? क्यों? तुम दोनों? हे भगवान, क्या हुआ? उरी और जिनी ने अपने माता पिता से सब कुछ सामान्य करने के लिए विनती की, लेकिन उन्हें खुद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब से जब तक आप सामान्य नहीं हो जाते, आप दोनों को सद्भावना से रहना पड़ेगा। ऐसा होना अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति ऐसा चाहता है, वह व्यक्ति इसे पसंद करता है। इसीलिए वे अंततः शरीर को स्वयं करने के लिए, दिन को विभाजित करने के लिए सहमत हुए। उस दौरान दूसरे को सोने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन मुझे पहले बिस्तर पर क्यों जाना है? क्योंकि ये मेरा घर है। इस अजीब परिवर्तन के बारे में लोगों में घबराहट पैदा ना करने के लिए माता पिता ने केवल ये समझाया कि 18 साल की उम्र में जिनी एक हाइब्रिड थी, इसलिए परिवर्तित हो गई। दोनों बहनें राजी हो गईं। वे सोचने लगे कि एक दूसरे को कैसे तोड़ा जाए। विशेष रूप से अगली सुबह जब उरी उठी, अपनी बहन जिनी के घोटालों की एक श्रृंखला तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जाहिर है उरी भी उतनी ही शरारती थी। बिस्तर पर जाने से पहले वह जिनी को एक बड़ा सरप्राइज देगी। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे। हालांकि ये इसलिए था क्योंकि वे अपनी कमजोरियों का पता लगाना चाहते थे और उनकी बहनों को क्या पसंद नहीं था कि औरी और जिनी एक दूसरे के बारे में बेहतर जानते थे। वे बेहतर समझते हैं कि उनकी बहनें अलग नहीं हैं। माता पिता के अलग होने के कारण उन्हें बहुत दुख होता है और एक भावनात्मक कमी होती है। जिनी को जोश नाम की एक जलपरी पसंद है, एक व्याभिचारी समुद्र का प्रेमी। अतीत में उसने हमेशा जिनी का फायदा उठाने के लिए उसके मोह का इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही। लेकिन उसके बिना जिनी बहुत उबाऊ थी, इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं था। लेकिन पसंद करना तो बस पसंद करना है, एक क्रश की तरह। जोश का एक असामान्य रूप भी जिनी को दिन भर खुश करता है। जिनी
जिनी, मैंने सुना है कि तुम्हारी प्यारी बहन अभी भी वहाँ है। मेरा परिचय तो कराओ। जबकि एक शरीर में उरी को इस आदमी जोश से खतरे और नफरत का एहसास हुआ। उरी ने जानबूझकर अनदेखा किया और जोश ठंडा पड़ गया। मैं और मेरी सुंदर बहन आप जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। कुछ देर के लिए हमसे दूर ही रहो तो अच्छा है। विरोधाभास ये है कि जब जिनी, जोश अभी भी सोचता है, अब उसके पीछे नहीं भागता। जोश ने देखा कि उसके पास आखिरकार कुछ है जो दिलचस्प है। और अगली सुबह जब जिनी के उठने की बारी आई, जोश उससे पूछने आया और अभी भी खुश नहीं। तुम कल ज्यादा प्यारी थी जिनी, अगर आप हर दिन ऐसे होते गए तो मैं आपको बहुत पहले से ही पसंद कर लेता। जिनी को पता चला कि जोश जिस व्यक्ति को पसंद करता है वो उरी है, उसे नहीं। ये हमेशा उसका क्यों है? गुस्से के कारण जिनी ने पागलपन भरा निर्णय लिया। ये जानते हुए कि उरी की कमजोरी ठंडी है, जिनी गुस्से में जमी हुई गहराई की यात्रा करने जाती है, जहाँ समुद्र का तापमान सबसे कम होता है। एको, तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? इसके बाद दोनों बहनों में तीखी नोक-झोंक हो गई। तेज आवाज से समुद्री जानवर जाग गए। ये उन पर आने वाले तूफान की तरह है। वे बहुत मजबूत हैं और दोनों बहनों को भागने से मना कर देते हैं। जिनी ने अपने माता पिता को भेजने के लिए जल्दी से एक समुद्री सीप छोड़ा, जिसका उपयोग समुद्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोनों ने अपने व्यक्तिगत झगड़ों को एक तरफ रख दिया और तत्काल समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम किया। जिनी, चिंता मत करो, यूनिकॉर्न का खून जल्दी ठीक हो जाता है। हम तब तक बच सकते हैं जब तक बचाव नहीं आता। हालांकि वे जानते हैं कि अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करना है। आग और बर्फ के तत्वों को मिलाने के लिए एक दूसरे की बात सुनी और समुद्री राक्षस के लिए आसान नहीं था। उसने जल्दी ही दोनों राजकुमारियों को चोट पहुंचाई। चूंकि उसके शरीर में उरी भी थी, जिनी जो राक्षस के कारण ठंडे तापमान के सामने भी कमजोर होने लगी। उसी समय बहुत अधिक ताकत का उपयोग करते हुए यूनिकॉर्न के बालों ने भी अपना शानदार इंद्रधनुषीय रंग खो दिया। बस ऐसे ही? अच्छा नहीं, मुझे डर लग रहा है। कुछ मत कहो, मैं इसकी देखभाल करूंगी। जिनी, अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई है तो मैं माफी चाहती हूँ। वास्तव में मैं हमेशा उत्सुक रही हूँ आपसे मिलने के लिए, ताकि मेरा परिवार फिर से मिल सके। माता पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो और मजे करो। औरी ने अपना यूनिकॉर्न सींग खो दिया। उसके बादलों का रंग बदल गया और दोनों बहनों ने ड्रीम कैचर के साथ अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। दो अलग अलग शरीर बनने के लिए वापस लौट गयी। उरी, जाग जाओ, मैं तुम्हें सोने से मना करती हूँ। जब जिनी बेरोक टोक थी तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थी। अंत में उनके माता पिता आ गए। ठीक उसी तरह जिनी उरी के पास बेहोश हो गई थी। जिनी पहले उठी, लेकिन उरी की किस्मत नहीं थी। यूनिकॉर्न के सींग और उसके बालों के रंग को खोने के बाद उरी बेहोशी की हालत में डूब गई और वापस आने में असमर्थ रही। माता पिता, सभी लोग कुछ करें, मैं तुम्हें जगाने के लिए कुछ भी करूंगी। पूछ, क्या मैं अपनी पूछ से बदल सकती हूँ? जिनी को शांत करो, हम कोशिश करते हैं। कम से कम तुम अंत में एक साथ तो आए। दुर्भाग्य से हिमशैल की दूसरी तरफ जहाँ एक शक्तिशाली चुड़ैल है, शायद वो हमारी मदद कर सके। उसने मेरी मदद की ताकि मैं अपने पैरों से आपसे मिल सकूं। जलपरी की माँ और जिनी ने एक चुड़ैल को खोजने का फैसला किया, जबकि पिता रुके हुए थे। उन्होंने उरी को गर्म रखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। परिवार के एक साथ एकजुट हो जाने पर उरी आखिरकार जाग गई। जिनी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। इस घटना के माध्यम से जलपरी और यूनिकॉर्न ने भी एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को ठीक किया। माता पिता ऐसे होने चाहिए, ये सही है। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। मासूम बच्चों को फिर से अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया गया। देखो, वो सुंदर राजकुमारी पिशाच क्यों बनी? क्या हो रहा है? आइए वो फेरी टेल्स की आज की कहानी का अनुसरण करते हैं। एक बार हेली के सुंदर राज्य में कोजी राजा का शासन था। एक प्रतिभाशाली राजा जिसके पास राक्षस कातिलों की परम शक्ति थी। कोजी राजा अपनी रानी के साथ खुशी से रहने लगा और उसने वास्तव में एक सुंदर और चतुर राजकुमारी को जन्म दिया। मेरे प्यारे छोटे राजकुमार, अब से मैं तुम्हें ड्रैकी बुलाऊंगा। क्या ये तुम्हें पसंद है? वे तीनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे, लेकिन वो खुशहाल जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन पिशाच राजा आया और उसने राजा पर आक्रमण कर दिया। वो एक डरावनी प्राचीन पिशाच जनजाति थी।
किंवदंती ने कहा कि वे लोगों का खून चूसकर जीवित रहते हैं। राज्य को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए राजा कोजी ने पिशाच राजा को हराने और खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। दुर्भाग्य से गायब होने से पहले पिशाच राजा ने राजकुमार ड्रेसी के शरीर पर एक काटने का निशान छोड़ दिया, जिससे उसे वास्तव में दर्द हुआ और उसकी बाईं आंख लाल हो गई। अपने बेटे पर दया करते हुए राजा ने राजकुमार के शरीर से काले अभिशाप को दूर करने की आशा के साथ अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े होने के साथ साथ उनकी आंखों के रंग का अंतर और साफ होता गया, साथ ही उनकी पीड़ा और भी गंभीर हो गई, क्योंकि उनके शरीर के अंदर 2 शक्ति प्रवाहित हो रही थी। एक बार बात बहुत गंभीर हो गई जब राजकुमार अपने बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने लगभग एक नौकर पर हमला कर दिया। राजा उतना चिंतित था कि उसने राजकुमार को एक सुनसान जगह पर रहने देना पड़ा, जहां किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। बेचारा ड्रेसी अलग थलग था और सभी से नफरत करता था। फिर वो धीरे धीरे उदास हो गया। वो दिन भर बस कमरे में ही रहता था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, सब उससे दूर रहते थे। इसलिए वो और भी कायर होता जाता था और किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन पहले तक वो अकेलेपन का विरोध नहीं कर सका। ड्रेसी ने चुपके से बाहर निकलने का फैसला किया। हर किसी की पहचान से बचने के लिए उसने खुद को सावधानी से ढक लिया और राज्य के चारों ओर घूमता रहा, उन चीजों को देखकर जो उसे पहले देखने का मौका नहीं मिला था। वो तब तक भटकता रहा जब तक कि वो जंगल के बीच में खो नहीं गया। जब वो भ्रमित था और नहीं जानता था कि वहाँ से कैसे निकला जाए, तो उसे अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहाँ भागा और उसने एक लड़की को देखा जो धारा के बीच में संघर्ष कर रही थी। उसने खतरे को नजरअंदाज किया और लड़की को बचाने के लिए कूद गया। धन्यवाद, आप वास्तव में मेरे जीवन के रक्षक हैं। वैसे मेरा नाम स्टेला है। लड़की को बचाने के बाद राजकुमार का लबड़ा अचानक गिर गया। उसकी 2 रंग की आंखों को प्रकट करते हुए उसने तुरंत उन्हें ढक लिया, क्योंकि उसे लगा कि स्टेला डर जाएगी। वाह, आपकी आंखों का रंग अलग है, ये वास्तव में सुंदर है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर चीज कभी नहीं देखी। खूबसूरत। क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? हे भगवान, किस बात का डर? आपकी आंखें वाकई खूबसूरत है। तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? मैं ड्राकी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे जीवन में पहली बार है जब मुझे किसी ने कहा हो कि मेरी आंखें सुंदर हैं। दोनों जल्दी से अंतरंग हो गए। राजकुमार हर रोज चुपके से बाहर निकल जाता और स्टेला के साथ डेट पर जाने के लिए स्ट्रीम बैंक चला जाता। धीरे धीरे उनके बीच में भावनाएं आ गई और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों खुशी में डूबे हुए थे, बिना ये जाने कि वे पिशाच राजा के एक शिष्य पर्सी द्वारा पकड़े गए थे, जो पहले भी लड़ाई में जीवित था। उसने कोशिश की और पिशाच राजा का पुनर्जन्म करने के लिए हर रोज कोशिश की। वो जंगल में जानवरों को पकड़ता, क्योंकि पिशाच राजा के लिए भोजन उसके जीवन को बनाए रखता है। वे साधारण आत्मा कभी भी मेरे गुरु के पूर्व जन्म में मदद नहीं कर पाएंगी। केवल एक ही चीज मदद कर सकती है, वो है राजकुमार का खून। मैंने शाही महल में घुसने के सभी तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो छोटा बच्चा मेरे पास मुफ्त में आ गया। ये मेरे लिए आसान मौका है। पर्सी ने स्टेला की माँ को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। तुम कौन हो? तुम मेरी माँ को क्यों पकड़ना चाहते हो? यदि आप अपनी माँ को बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने प्रेमी को यहाँ लेकर आएं और मैं उसकी सारी आत्मा निकाल लूंगा। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मौत के घाट उतारना होगा, लेकिन मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी माँ को खतरे में नहीं देख सकती। मैं उसे यहाँ लाऊंगी और उसे बचाने का रास्ता ढूंढूंगी। मैं उन दोनों को सुरक्षित करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी।
उस दिन स्टेला ने ड्रेसी से झूठ बोला। उसने कहा कि वो ड्रेसी को एक खूबसूरत जगह पर ले जाएगी, लेकिन वो वैम्पायर राजा का ठिकाना था। पिशाच राजा जोर से हंसा। उसने तुरंत स्टेला को बहुत दूर फेंक दिया और ड्रेसी पर हमला करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने ड्रेसी का खून चूसने के लिए अपनी जादू का इस्तेमाल किया। फिर उसने धीरे धीरे अपना मूल रूप प्रकट किया। अपने प्रेमी को दर्द में देखकर पिशाच राजा को बाहर निकालने के लिए सभी खतरों को भागते हुए स्टेला वहां पहुंची और उसने एक जादुई हमला किया। ड्रेसी, अनिच्छा से आपको धोखा देने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दूंगी। ड्रेसी गुस्से में चिल्लाया। अचानक उसका शरीर चमक उठा। वो एक पिशाच में बदल गया और उसके खिलाफ लड़ने के लिए पिशाच राजा के पास गया। उसने अपनी पिशाच संहार शक्ति द्वारा भरसक प्रयास किया, लेकिन वो पिशाच राजा को पराजित नहीं कर पाया। पिशाच राजा पूरी तरह से हंसा और ड्रेसी की ओर एक जादू का हमला किया। फिर उसने एक बार फिर से ड्रेसी का खून चूसने का इरादा बनाया। अप्रत्याशित रूप से जब जादू के हमले ने ड्रेसी को छुआ तो उसने उसे घायल नहीं किया और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर के वैम्पायर सेलर पावर के साथ जोड़ा। ड्रेसी अपने शरीर के अंदर के शक्ति के तेज प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वो बहादुरी से खड़ा हुआ और पिशाच राजा और उसके शिष्यों से लड़ने और उन्हें हराने के लिए वहाँ दौड़ पड़ा, जिससे पिशाच जनजाति पूरी तरह से हार गई। वैम्पायर राजा को खत्म करने के बाद ड्रेसी ने स्टेला को ठीक करने के लिए एक जादू किया और साथ में वे उसकी माँ को घर ले आए। कृपया मुझे आपसे छुपाने के लिए क्षमा करें। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। क्योंकि मैं एक बच्चा था, मुझे पिशाच राजा से दर्दनाक श्राप मिला, जिसने हर किसी को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन आप ही थे जिन्होंने मुझे प्यार की गर्मी दी और मुझे मौत से बचाया। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। पिता, मुझे अपने अनियंत्रित कार्यों के लिए खेद है, जिसने मुझे खतरे में डाल दिया। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास हमेशा स्टेला थी। उसने मेरी जान बचाई और मेरे साथ मैच्योर हुई। ये जानकर कि उसका पुत्र परिपक्व हो गया है, राजा वास्तव में प्रसन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने ड्रेसी को सिंहासन दिया और पूरे राज्य में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि का शासन किया गया।